पाकिस्तान का फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस फतेह 4 मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकता है। पाक फौज के रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की रेंज और महारत में इजाफा। सदर वजीर आजम फील्ड मार्शल की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने भी सराहा। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का खुदकुश हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। गाड़ी में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशत गर्द हलाक। हमले में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। कोयटा धमाके में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। वजीर सेहत बलूचिस्तान बख्त काकर ने कहा जख्मियों में 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में सिविलियन की तादाद ज्यादा है। धमाके से हम न्यूज़ के दफ्तर की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड अजमत बलोच जख्मी हो गए। खुजदार में फितमाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 7 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेज और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। 10 दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। तैयार शुदा IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता हथियार, ग्रेनेड, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा दूसरे सूबे के लोगों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की जिस पर दुख हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली अपने पैसे से कर रहे हैं। किसी के आगे कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। तारीख के सबसे बड़े सैलाब में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बयानिए की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बयानिया एक ही होना चाहिए कि किस हुकूमत ने अवाम के लिए कितना काम किया। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। लोगों का सोचें ठीक और कुछ फिर ये देखें कि पार्टनरशिप्स कैसे चलती हैं। सर मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। So we are walking out. मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। अराकीन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। नवीद कमर ने कहा वजीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे तो अपोजिशन बेंच पर चले जाएंगे। हमें कुर्सियां और वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत दें। कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। हालिया आलमी सतह पर होने वाली कामयाबियां हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। पंजाबी कार्ड ना खेलें, पानी और वसाइल पर लिसानी सियासत ना करें। पीपल्स पार्टी का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान सबका है, पानी, बिजली, सोना, गैस सबका है। हमारी बात पर गालम गलोच शुरू कर दी जाती है। उजरा करें तो नौकरी का दबाव समझ आता है, क़यादत करे तो ज्यादती है। ये शायद चचा की हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा इस वक्त सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। KP हुकूमत में हलचल। 2 सूबाई वज़रा मुस्ताफ़ी। वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई और वज़ीर आपाशी आकिबुल्ला खान ने इस्तीफ़े दे दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इस्तीफ़े शेयर कर दिए। अमरीकी सदर से मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक। ट्रंप ने कहा फ़लस्तीन में नई हुकूमत कायम की जाएगी। गज़ा के मामलात बोर्ड ऑफ पीस संभालेगा। नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गज़ा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटरनेशनल बोर्ड कायम होगा। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी किए जाएंगे। हमास से अरब ममालिक निपटेंगे। गज़ा से इसराइली फ़ौजियों का मरहलावार इनखला होगा। इसराइल ना गजा पर कब्जा करेगा ना ही जम करेगा। व्हाइट हाउस ने गजा जंग के खात्मे के मंसूबे की तफसीलात शेयर कर दी। कहा अमरीका इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात कराएगा। रजामंदी की सूरत में जंग फौरी खत्म हो जाएगी। 72 घंटे में तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे।
गजा को बुरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा, जो गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी होगी। इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन, कुदरती आफात खतरा हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। आइंदा साल औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। कहा, गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएगा। अमरीका पाकिस्तान तिजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट एक जज को बुरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमारे सामने सवाल है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता था या नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, हम मौजूदा केस में जानबूझकर मेरिट पर नहीं जाना चाहते। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, लियाकत आबाद, नाजिमाबाद में बादल बरसे। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, गार्डन और इतराफ में भी बारिश। साइट एरिया, शेरशाह और बल्दिया टाउन में बादल बरसे। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने इस हमले को नाकाम किया है। 4 दहशतगर्द, एक ने खुदकुश किया और 4 दहशतगर्द जो है वो अंदर घुसना चाह रहे थे FC हेडक्वार्टर्स में। उन चारों को सड़क पे जहन्नम वसल किया गया, वहीं पर वो जहन्नम वसल हुई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, फितनाल खवारिज ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान को पुरअमन और महफूज बनाने के आज़म पर कारबंद हैं। शहरियों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। वतन है तो हम सब हैं, हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, भारत की हिमायत याफ्ता अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। बन्नू में फितनाल खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई। अवामी राब्ता पुल धमाके से उड़ा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। राब्ता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी को अडियाला जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना गैर आईनी होगा। दुआ है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। फिलहाल हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। हालात बेहतर होने हैं तो सबको एक कदम पीछे होना होगा। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जलसे में जाते जूते लहराना अच्छा नहीं। वर्कर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुझे किसी कसूर के बगैर 2 बार जेल जाना पड़ा। वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो भरपूर साथ दिया। महफूज और पुरअमन पंजाब मेरा ख्वाब है। पंजाब के 26 शहरों में जराइम ना होने के बराबर हैं। अक्सर सियासी जमातों में अपने लोगों को नवाजा जाता है। सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात के साथ हो, मेरिट पर स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने चकवाल में नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप भी तकसीम किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। इत्तेहादियों से हमेशा तमीज़ के दायरे में रहकर बात की। सूबा पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। टीवी या जलसों पर बैठकर जंग छेड़ना ठीक नहीं। इत्तेहादियों का यही रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फ़ायदा है। फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कीमत 4,06,778 रुपये हो गई। 1 तोला सोने की कीमत में 3,178 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,48,746 रुपये हो गई।
कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ₹1.97 महंगा हो सकता है। डीजल फी लीटर ₹2.48 महंगा होने का इम्कान। सिंध में पोलियो केसेस सामने आने पर वजीर आला मुराद अली शाह का एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO की माड़ी मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर मातली और मीरपुर साकरों को ओहदों से हटाने का फैसला। बदीन और ठट्ठा के डिप्टी कमिश्नर्स को डिसिप्लिनरी नोटिस जारी। कहा पोलियो के खात्मे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वजीर आला की अक्टूबर और दिसंबर में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान हुकूमत ने कहा तीनों डिवीजन्स में बाजार खुले रहे, मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल रही। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहिया जाम और शट डाउन हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा इस्लामाबाद में बैठकर कराची के गली महलों को ठीक करना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी लोगों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने 20 अरब का लॉलीपॉप दिया है, लेकिन कराची को 200 अरब रुपए मिलने चाहिए। MQM का सिंध हुकूमत से डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन के फौरी क़याम और नोटिफिकेशन का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने वज़ीर आला को ख़त में कहा कि बारिशों और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डुबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। कच्चे के इलाके आज भी ज़ेरे आब हैं। मुतासिरीन बेसहारा हैं। सिंध हुकूमत के वादे बहुत हैं मगर अमली इक़दामात कहीं नज़र नहीं आते। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 अफराद का डाटा जमा कर लिया। 48,000 एकड़ मुतासिरा अराजी का सर्वे भी मुकम्मल। सर्वे टीम ने सैलाब से मुतासिरा 8,000 से ज़ायद घरों और 1,700 से ज़ायद मवेशियों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। राना सनाउल्लाह ने सेनेटर के ओहदे का हलफ उठा लिया। शहरी रहमान ने राना सनाउल्लाह से हलफ लिया।